हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एसपी टीचिंग सेंटर में। आज हम केमिस्ट्री का एमवीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम पूरा ए टू जेड पढ़ाएंगे और इतना उम्मीद कीजिए दोस्तों कि यह क्वेश्चन 110% आना है तो आना है। समझ लो या समझा जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में यह छप चुका है। 2023 के लिए इतना ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पूछिए मत। तो हम देख रहे हैं, इसका आंसर देख रहे हैं। आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र CaSO4 हाफ H2O या CaSO4 होल 2 H2O, यह अणुसूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही, और नज़रअंदाज ना करें, अणुसूत्र को ध्यान दे करके देखिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला विधि, इनका जो प्रयोगशाला जो विधि जो किया गया था, तो इनका प्रयोगशाला विधि, अब विधि को देख रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिए और सुने। जिप्सम को 373 केल्विन, कितना केल्विन, 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी जल के साथ मतलब ये क्या रहते हैं, संयोग में एक साथ रहते हैं, लेकिन उनको त्याग कर, किसको त्याग कर, जल को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। मतलब कहने का मतलब जल को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में भाग ले लेता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोगशाला में ये जो विधि जो किया गया था, मतलब इनको जो मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाया गया था, तो क्या किया, मतलब पानी को छोड़ करके ऑटोमेटिकली मतलब कि किस में आ जाता है, पेरिस में आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह क्वेश्चन। तो फिर आगे देख रहे हैं, जैसे में एक क्वेश्चन लिए हैं, CaSO4 ये जिप्स में है, 2H2O कितना केल्विन में गर्म करते हैं, 373 केल्विन में गर्म करते हैं। तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, CaSO4 हाफ H2O 3/2HO। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और कौन चीज़ में बन गया, जल में आ गया। तो इसी क्वेश्चन को हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किस कार्य में होता है। अब जो हम लोग बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मतलब जैसे कि हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका तो कुछ कार्य आना चाहिए, और किस कार्य में यह काम करता है। तो हम जैसे कि देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहला कार्य होता है, यह टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर करने में काम आता है। कहाँ पे, जब किसी का, हम लोग मनुष्य किसी या किसी भी चीज़ का अगर हड्डी टूट जाने से, या कब काम आता है, हड्डियों पर प्लास्टर करने में काम आता है। डॉक्टर सब बड़ा सर्जन लोग ये बस यही करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, तो प्रयोग में काम आता है। दूसरा देखते हैं, या मूर्तियों तथा खिलौने बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो अब देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग आपस में एक से दो आदमी मिलते हैं, तो उस आदमी मतलब इसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं या ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि क्रिकेट का खिलाड़ी सब जो है आपस में बहुत सब यहाँ वहाँ के खिलाड़ी सब आकर के एक जगह एक संगठित होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं।
तो उसी तरह जब दो या दो से अधिक पदार्थ प्रयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखिए और सही तरीके से पूरा कंसंट्रेट होकर के इसको अंदर तक ले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कि बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन छप चुका है। अब जैसे कि उदाहरण है सी, ई सॉलिड है, कार्बन क्या है, सी से कार्बन होता है, ई सॉलिड है, ऑक्सीजन में भाग लेता है, कौन चीज़ में, ऑक्सीजन के साथ है, जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या किए, अभी भाग लेते हैं, जलने में काम करते हैं तो क्या होता है, इसको CO2 में ऑटोमेटिकली क्या कौन चीज़ बन जाता है, गैस बन जाता है। CO2 क्या है, गैस है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में दोनों क्या किया, संयोग किया, संयोग करके इस जलने में जैसे इसको रिएक्शन क्या किया तो ये कौन चीज़ में भाग ले लिया, CO2 में, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक गैस बन के ऊपर की ओर उड़ गया। अब जैसे H2 है प्लस ऑक्सीजन में यह भाग लिया तो जलने में क्या H2O प्राप्त कर दिया। कहने का मतलब है कि हम लोग कोई भी ऐसा अगर खाना ही जो पकाते हैं तो उसमें क्या करते, तो खाना जैसे बनाते हैं तो उसमें भाप जो निकलता है गैस तो ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो उसी तरह ये CO2 H2O ये पानी है। ठीक है दोस्तों, बस बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। मोबाइल थोड़ा ज़्यादा ही हिलता है क्योंकि मेरे पास स्टैंड खो गया है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे कि देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं जिनके कारण से यह वीडियो हम सोचे कि एक बार दोस्तों के लिए फिर बना लें। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ओजोन अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो कहने का मतलब है ओजोन अभिक्रिया क्या है, ओजोन का मतलब होता है टूटना, ओजोन का मतलब होता है टूटना, अभिक्रिया का मतलब बंटवाना, अभिक्रिया का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मतलब अलग अलग होना। ओजोन का भी अर्थ होता है टूटना, मतलब एक साथ किसी भी पदार्थ के साथ रह करके ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अब इनका परिभाषा देख लेते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे ओजोन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे ओजोन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखते हैं इसका, जैसे में लिखे हैं CaCO3 को गर्म करते हैं तो CaO ये हो गया सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, CO2 एक गैस में हो गया। तो CaCO3 को अगर गर्म करते हैं तो अपना अपना जाति में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं कि हम अलग जाति से आए थे तो हम अलग जाति में चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ है CaCO3 CaO सॉलिड में है, CO2 गैस में है। तो ये गैस क्या किए, CO2 बन के ऊपर की ओर उड़ने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अपचयन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, अपचयन ऑक्सीडेशन। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब 2 नंबर के लिए आएंगे और यह सब 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। अब क्या है मेरा उपचयन ऑक्सीजन किसे कहते हैं। तो कहने का अर्थ है दोस्त, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की ह्रास मतलब कमी होती है उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कौन सी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन ह्रास होती है उसे अपचयन कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखना है कि उपचयन आखिर क्या है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। बस इसी चीज़ को महत्वपूर्ण यही सब है। इस चीज़ को कंसंट्रेट होकर के हमको सुनना है और समझना है, हमको आगे नहीं जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को बार बार देखें, बार बार रिपीट करें। इसका जैसे में है C2Cu प्लस ऑक्सीजन 2CuO उपचयन। तो इस सब चीज़ को थोड़ा थोड़ा उदाहरण में दिए हैं
तो ये सब चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आ गया अपचयन। ये उपचयन पढ़े थे और ये है अपचयन। अब अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन का परिभाषा मेरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहलाते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, उपचयन में हम क्या पढ़े कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसको हम क्या बोले? उपचयन बोले। और अपचयन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। कहने का अर्थ है उपचयन और अपचयन दो भाई हैं। तो अगर एक भाई अगर किसी काम में अगर ज़्यादा रुपया लेते हैं तो दूसरे काम में एक भाई कम लेते, तो उसी तरह क्या है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होना है और इसमें ऑक्सीजन की कमी होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे में लिखे हुए हैं H2 + Cl2 2HCl अपचयन। कहने का अर्थ है दोस्तों कि यह क्वेश्चन जो है हम फिर बार बार बोल रहे हैं, यह हमारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कभी कभी यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए भी आ जाते हैं। और इस बार जो मैं 110% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि यह क्वेश्चन मेरा बिहार बोर्ड में छप चुका है। इस क्वेश्चन को कम ही मतलब भूले। और अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे तो कहीं से भी दूसरी किताब से भी सीख ले और समझ ले, और ये क्वेश्चन को कभी मतलब भूल करके भी ना छोड़े क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपचयन को पढ़ाए, उनके बाद उपचयन को पढ़ाए, उपचयन किसे कहते हैं, उसके बाद ओजोन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त। आप लोग को मैं प्यार से बोल रहा हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन को छोड़े मत, क्योंकि यहाँ 110% आना है तो आना है। एक बार पूरा क्वेश्चन को मैं पूरा मतलब सही तरीके से एक बार फिर दिखा देता हूँ। यह क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रयोग किस कार्य में होता है, यह याद करना है। यह टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। अगर गांव देहात में किसी को अगर देखे होंगे कि प्लास्टर मतलब सर्जरी करके आता है तो यही है प्लास्टर सर्जरी। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र। बस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। संयोजन अभिक्रिया भी किसे कहते हैं? संयोजन का अर्थ ही होता है जोड़ना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।